हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। आज हम लोग बिहार एसएससी प्लेटफॉर्म का जो बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट है, इसका हम लोग टेस्ट सीरीज 1 को डिस्कशन करेंगे। इसमें का जीके जीएस का जितना क्वेश्चन है उसको आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके अगले पार्ट में टेस्ट सीरीज 1 का ही जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें हम लोग मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को बनाएंगे। इसमें हम लोग केवल जीके जीएस का जो 75 क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला इसका टेस्ट सीरीज 1 है। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया? बिहार के प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया? बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया? तो बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन 20 जुलाई 1937 को किया गया। और ये जुलाई में जो मोहम्मद यूनिस के त्याग पत्र के बाद श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था। इन्हीं के नाम पर कृषि मेमोरियल हॉल है जो पटना में गांधी मैदान के पास में है। 2 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में कब हुआ? तो हम लोग जानते हैं भारत में जो आम चुनाव हुआ था वो कब हुआ था? 1921 से, और 1951 से 52 में हुआ था। जो बिहार में हुआ था ये प्रथम कब हुआ था? 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल 38 जिले हैं। बिहार की यात्रा करने वाले, और बिहार के जो 38 जिले हैं इसमें जो सबसे लास्ट जो जिला बना हुआ है, इसमें जो न्यूनतम जिला बना हुआ है कितने, कौन सा जिला है? अरवल है। 38 जिला अगर पूछा जाए तो कौन सा? अरवल है। और भारत में अगर पूछा जाए भारत में कुल कितने जिले हैं, तो भारत में कुल कितने जिले हैं? 739 जिले हैं। ये किसका है? ये भारत का है और ये बिहार का है 38। बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन थे? तो बिहार की यात्रा करने वाले जो थे वो प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन थे? तो बिहार की प्रथम यात्रा करने वाले रॉल्फ पिंच थे। महापणसार है। महापणसार क्या है? तो महापणसार मृतकों के ऐतिहासिक स्मारक है। ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान था जो अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से कहाँ स्थानांतरित किया था? दिल्ली में किया था। कौन सा? ऑप्शन नंबर फिरोज शाह तुगलक। और ये फिरोज शाह तुगलक है जो क्या कहता, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला ये शासक था। ब्राह्मणों पर जजिया कर 1331 से लेके और 1351 से लेके और 1388 तक ब्राह्मणों पर ये जजिया कर, ये इसका फिरोज शाह तुगलक का क्या है? ये कार्यकाल है। इसी के बीच में क्या लगाया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला भी पूछा जाता है, कौन सा? फिरोज शाह तुगलक है। और ये क्या किया था? क्वेश्चन इसमें जो दिया है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ और कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उन्हें सही चिन्ह चुनिए। तो अमृतसर की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है, ये कब हुआ था? ये अमृतसर की घटना 1919 में। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? महात्मा गांधी जो चंपारण गए थे, ये चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। चौरा चौरी की घटना कब हुई थी? और चौरा चौरी की घटना 1922 में। और मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। तो इसको हम लोग काल इसके इसको सजाना है काल के अनुसार कि कौन सा पहले आया था, कालक्रम के अनुसार इसको सजाना है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा आया था? चंपारण आंदोलन कौन सा? ऑप्शन सी में यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके बाद कौन सा आया था? अमृतसर की घटना हुई थी। फिर सी के बाद ए, सी और डी दोनों में है।
फिर इसके बाद कौन सा आया था, मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह किसमें है, डी में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था। तो जैन धर्म है, ये श्वेतांबर और दिगंबर धर्म में किसके समय में विभाजित हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुआ था। प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था। जो प्रसिद्ध जो रेशम मार्ग था, इस पर किस वंश के शासकों का अधिकार था, तो इस पे कुषाणों का, कुषाण वंश के शासकों का क्या था, अधिकार था। बिहार बजट 2021 में बिहार में कहां पर खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। जो बिहार का बजट 2021 में आया था, इसमें खेल विश्वविद्यालय कहां खोलने की स्थापना की गई है, की बात की घोषणा की गई थी, राजगीर में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुंबईयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझे बाबरी में किस भाषा में लिखी है। तो ये जो मुंबईयान नामक पद शैली है, इसके जन्मदाता बाबर ने अपने कौन सी भाषा में लिखी है, तुर्की भाषा में लिखी है। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बौद्ध तत्व का अंकन मिलता है। तो कौन सा में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी, कानेरी में। सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि मराठा के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था। तो जो हम लोग जानते हैं कि महाराणा प्रताप जो ये शिवाजी थे, क्या वसूलते थे, सरदेशमुखी वसूलते थे। और ये मानते थे कि महाराष्ट्र के जो पुश्तैनी सरदेशमुख थे, और सरदेशमुखी जो वसूला जाता था, वो राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था, तो डी 1/10 भाग वसूला जाता था। मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत की तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था। तो जो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था, ये उस समय पूछा जा रहा है कि उस समय पानीपत का उस समय पेशवा कौन था। तो उस समय पेशवा कौन था, बालाजी बाजी राव। और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, 1700 पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था, 1739 में हुआ था। कृष्ण नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है। कृष्ण नदी पर जो स्थित है श्रीशैलम बांध, किस राज्य में स्थित है, तो ये किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस झील को बिहार का पहला वो देश का 39वां राम सरोवर साइट घोषित किया गया है। तो किस झील को जो है, ये कौन सा झील है, कांवर झील, बेगूसराय। यह बिहार का पहला और देश का 39वां राम सरोवर साइट घोषित किया गया है। वर्तमान में अगर पूछा जाए भारत में कितने राम सरोवर साइट हैं, तो 49 हैं टोटल। भारत में कितने हैं, 49 हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल संचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा संचित किया जाता है। जो ये आंध्र प्रदेश में, पहला क्वेश्चन क्या है कि इसमें पूछा जा रहा है कि जो जो राज्य दिया गया है, इसमें कुल संचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा, तालाब के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ किया जाता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा। तो कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी होगा। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा किया जाता है और उत्तर प्रदेश में नलकूप के द्वारा किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के अनुसार मिलान करना है। हंगुल जो है, हंगुल ये किसके लिए, हंगुल जो है इधर दिया हुआ है सब, यहाँ सुंदरबन डेटा, ये हंगुल जो है, ये हंगुल
हनगुल जो है किसमें मिलता है, ये दाची गांव में मिलता है। बाघ जो है वो बाघ किसमें मिलता है, बाघ सुंदरबन, जो इंडियन टाइगर ये बाघ है टाइगर, ये कहाँ में है, सुंदरबन, सुंदरबन में है। भारतीय सिंह जो लायन है ये कहाँ पे है, ये गिरबन के लिए, गिरबन में फेमस है। और राइनोसोरस जो है ये कहाँ मिलता है, काजीरंगा में, काजीरंगा के लिए फेमस है। ये जितना भी दिया गया कि कौन सा उद्यान में कौन सा ज़्यादा फेमस है, तो हनगुल जो है ये दाची गांव में, बाघ सुंदरबन में, लायन गिरवन, और राइनोसोरस काजीरंगा में। इसके अनुसार हम लोग अगर मिलाएंगे तो ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2, ए का 2। जो टाइगर था वो किसमें था, टाइगर, टाइगर था सुंदरबन में, 2, 3, 4 और 1। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, संतोपथ ग्लेशियर अवस्थित है। जो संतोपथ ग्लेशियर है ये किस राज्य में अवस्थित है, तो ये किस में स्थित है, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी। संतोपथ ग्लेशियर है, बद्रीनाथ से 17 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्य विधि भारत की देन है, तो जो दिया गया है 4 ऑप्शन, ये कौन सी जो है इसमें भारत भारत के जो संसदीय कार्य विधि है वो भारत की देन है। तो भारत की देन जो शून्य काल जो है ये किसकी देन है, भारत की देन है। शून्य काल जो संसदीय प्रणाली है ये भी पूछा जाता है कब से स्टार्ट होता है, तो ये 1962 ईस्वी से आरंभ हुआ था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय शब्द है वो किसके लिए किया गया है, तो भारत की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए किया गया है। वित्त आयोग की संतुष्टियां, वित्त आयोग की संतुष्टियां इसमें से कौन से है, तो वित्त आयोग जो है वो क्या कर, सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है। मैंने जो वित्त आयोग की जो संस्तुति है वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है, नहीं, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है, राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं हो सकता है। पारंपरिक रूप से समानता स्वीकृत हो जाता है, नहीं, ये सरकार की सुविधा के अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं, तो किसी मंत्री को अपना अगर त्यागपत्र देना है तो किसे संबोधित करेंगे, तो मंत्रिपरिषद वो राष्ट्रपति को देते हैं। अगर मंत्रिपरिषद के अगर एक मंत्री के द्वारा अगर त्यागपत्र दिया जाता है तो पूरा क्या होता है, मंत्रिमंडल का विखंडन हो जाता है। भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है, तो जो लोकसभा का 5 वर्ष का जो सामान्य कार्यकाल है इसे भंग होने से पहले कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पे करता है। ऑप्शन नंबर सी। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है, जो कंपनी के द्वारा है वो लाभांश की घोषणा किस पे की जाती है, तो ये अनधिकृत अधिकृत पूंजी पर की जाती है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक भारत सरकार को ग्राम पंचायत संगठित करने के लिए निर्देश देता है, तो अनुच्छेद 40 जो है वो क्या देता है, राज्य सरकार को ग्राम पंचायत संगठित करने के लिए निर्देश देता है। एक मार्ग क्या है, तो एक मार्ग जो है वो एक मार्ग का जो मोहर लगता है वो किस पे है, किसके लिए हो, वो गुणवत्ता गारंटी का की मोहर है।
जावरा जनजाति पाई जाती है। जावरा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जावरा जो जनजाति है 29 नंबर है, जावरा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जावरा जनजाति है ये निकोबार द्वीप में पाई जाती है। अंडमान और निकोबार द्वीप में पाई जाती है। किस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है? किस राज्य में जो है भारत अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केरल के द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन में ये कौन भाग नहीं लेता है? लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य। जो लोकसभा के जो गैर निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भाग लेते हैं वो लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। पूछा जाता है कोर्ट क्वेश्चन पे, राष्ट्रपति का जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है? तो कौन सा अनुच्छेद के तहत कराया जाता है? अनुच्छेद 55 के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्रियों के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? तो इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, आधारभूत और उपभोक्ता। पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दिशा के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर रशीद किदवई। क्वेश्चन नंबर 34, जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जाते हैं उन्हें कहा जाता है? जो बैंक निक्षेप है वो बिना नोटिस के निकाले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें मांग निक्षेप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो संघीय बजट से किसका है इसमें? तो संघीय बजट से कटौती प्रस्ताव किसका है? ये कटौती प्रस्ताव ये संघीय बजट में है। कटौती प्रस्ताव कब पेश किया जाता है? जब अनुदान मांगों में बहस के दौरान संसद सदस्यों को धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं है। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को कहा जाता है? दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को क्या कहा जाता है? तो शेष व्यापार शेष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। मुद्रा अवमूल्यन का परिमाण होता है? क्या परिमाण है? निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। ऑप्शन नंबर बी। थर्टी 38 नंबर, भारत में इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? भारत में जो इकोलॉजिकल जो जोन है इसकी टोटल संख्या कितनी है? तो टोटल कितनी है? 20 है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वतीय क्षेत्र केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो भारत में कौन सा जो पर्वतीय क्षेत्र है केवल एक ही राज्य में फैला हुआ है? तो कौन सा पर्वतीय क्षेत्र है जो केवल इसका एक ही राज्य में फैला हुआ? ऑप्शन नंबर बी, अजंता जो है वो क्या है? केवल एक ही राज्य में फैला हुआ है। अजंता ये कौन से राज्य में फैला हुआ है? ये एक ही राज्य महाराष्ट्र में फैला हुआ है। एक क्वेश्चन छूट गया था, तिब्बत के पठार
39 नंबर क्वेश्चन छूट गया था, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो जो तिब्बत के जो पठार है इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी औसत ऊंचाई 5 किलोमीटर है। 40 नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो अजंता की जो पहाड़ी है केवल एक ही राज्य में फैली हुई है, महाराष्ट्र में फैली हुई है। 41 नंबर क्वेश्चन है, पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट कौन बने? तो जो पद्म भूषण प्राप्त करने वाले भारत के पहला पैरा एथलीट कौन बने थे? देवेंद्र झाझड़िया, जो जेवलिन थ्रो करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। और जिसके कारण क्या प्रवाहित होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन कौन करता है? उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत। उत्तर कपास का जो अधिक जो उत्पादन होता है कहाँ होता है? उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत में होता है। अलमिटी बांध किस नदी पर है? जो अलमिटी बांध है, 44 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी पर है? ये कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी। और ये कर्नाटक राज्य में है। हीराकुंड जो बांध है, ये हीरा महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45, देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? तो सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका 41 नंबर, शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता ये कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 को हुआ था। 2 जुलाई 1972 को हुआ था। और शिमला समझौता ये भी पूछा जाता है कि शिमला समझौता किसके किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। भारतीय सोवियत संघ जो है इसका इसका कब हुआ था? तो भारतीय सोवियत संघ जो है 1971 का है, 9 अगस्त 1971। और ये मित्रता और सहयोग के लिए हुआ था। भारत सोवियत संघ का जो संधि हुआ था, ये मित्रता और सहयोग के लिए हुआ था, भारत और सोवियत संघ के बीच हुआ था 1971 में। फरक्का समझौता किसके किसके मध्य हुआ था? तो फरक्का समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था 1996 में हुआ था, 12 दिसंबर 1996 में। और इसके बाद इसका तस्कन समझौता कब हुआ था? तो तस्कन समझौता 1966 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था 10 जनवरी 1966 को। तो अगर कल इसके काल के अनुसार सजाया जाए तो तस्कन समझौता, ये जो तस्कन समझौता है, ये तस्कन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 4, जो तस्कन समझौता 1966 में हुआ था। इससे पहले कोई हुआ नहीं। इससे पहले तस्कन समझौता हुआ था। तस्कन समझौता के बाद फिर कौन सा समझौता हुआ था? एक ही ऑप्शन में क्लियर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, तस्कन समझौता हुआ था। फिर सोवियत संघ का समझौता जो हुआ था, भारत सोवियत संघ का 1971 में हुआ था। फिर शिमला समझौता हुआ था 1972 में। फिर आपका फरक्का समझौता हुआ था 1996 में।
भारत के बाहर 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत के बाहर विश्व के पहले युग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जो भारत के बाहर है वो विश्व के पहले युग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था लॉस एंजलिस, ऑप्शन नंबर डी। विश्व खाद्य पुरस्कार पुरस्कार 2021 में किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो विश्व जो खाद्य पुरस्कार है भारत, वो किस भारतीय को सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलिस्ट। 49 नंबर क्वेश्चन है, 49 नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें? निम्नलिखित में से किस राज्य ने मार्च 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? तो निम्नलिखित में से किस राज्य ने मार्च 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? तो कौन कौन सा राज्य बनाया है? 49 नंबर क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक और हम लोग क्वेश्चन देखे थे, इसमें क्या सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नासा द्वारा जारी 10 नए अंतरिक्ष यात्री की सूची में किस भारतीय को सम्मिलित किया गया है? तो इसमें कौन से भारतीय को सम्मिलित किया गया है? अनिल मेनन को, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से विस्थापन अभिक्रिया कौन सा है? तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है? जो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अधिक जो क्रियाशील जो धातु होता है कम क्रियाशील धातु को क्या कर देता है? विस्थापित करके और खुद जुड़ जाता है। तो यहाँ CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है, इसमें क्या होगा? फास्फोरस ये आयरन जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? FeSO4, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं। तो चावल की खेती के लिए आदर्श जो जलवायु परिस्थिति है क्या है? इसमें क्या होना चाहिए? 100 सेमी से अधिक वर्षा और 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान, ऑप्शन नंबर ए। ये चावल की जो खेती है ये मुख्य फसल है, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन जैसे देशों में इसका ज़्यादा खेती होता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मनीला में है। और केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में। ये आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे। जो नहीं देखे हैं जाके पहले वाला भी वीडियो देखिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। जो प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में पाई जाती है। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारी मशीनों में संरेखक के रूप में निम्नलिखित किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? तो भारी मशीनों में जो संरेखक के रूप में है वो किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। स्पंज क्या होता है? तो जो स्पंज है वो स्पंज क्या होता है? स्पंज एक जीव होता है। एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे जल जो है ये 4 डिग्री सेल्सियस पर पूरा भरा हुआ है। जब जल जो है ये ऊपर से बहने लगेगा, ये कब बहने लगेगा? तो जो हम लोग जानते हैं कि 4 डिग्री पे इसका क्या होता है? इसका आयतन जो है वो मिनिमम होता है और जो इसका जो घनत्व होता है वो क्या होता है? अधिकतम होता है। तो ये 4 डिग्री से ऊपर या नीचे दोनों ही परिस्थितियों में इसका आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसका कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। 4 डिग्री से ऊपर भी गर्म किया जाए तभी इसका आयतन बढ़ेगा, तभी ये पानी बाहर गिरेगा बीकर से। अगर कम ठंडा किया जाता है तभी ये गिरेगा। 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर ठंडा किया जाए तभी गिरेगा। तो इसका दोनों ए और बी दोनों सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। 57 नंबर क्वेश्चन है,
तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? तो इसमें हम जानते हैं जो भूमंडलीय जो तापन है इसमें किसकी वृद्धि के कारण ज़्यादा होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी। ध्वनि को आंख के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है, तो ध्वनि को जो है आंख के रूप में प्रयोग करने वाला कौन सा प्राणी है? चमगादड़ है। ये जो चमगादड़ जो है ये परासरण तरंग उत्सर्जित करती है, और जो परासरण तरंग हैं इनका जो है तरंगे हैं ये कितना हर्ट के ऊपर के बोला जाता है? जो 20,000 हर्ट के ऊपर होते हैं। इनको हम लोग समान ये समान कान के द्वारा नहीं सुना जाता है, इनके आवाज़ को कुछ जानवर के द्वारा सुना जाता है, जैसे हमें कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, चमगादड़ ही आदि से सुन सकते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, क्योंकि जो लैंप की जो बत्ती है उसमें तेल ऊपर क्यों चढ़ता है? तो ये किसकी क्रिया परिघटना के कारण, किस तत्व के कारण क्या होता है? तेल जो है हम लोग दिया में जो रखते हैं और ऊपर तक तेल चढ़ता है, किस किस किसकी क्रिया के कारण? एक किसी तत्व की क्रिया के कारण ही क्या होता है? ऊपर तक जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, राइबोसोम्स की रचना किसने की थी? तो राइबोसोम की रचना में राइबोसोम की रचना में होता है, राइबोसोम की रचना में क्या क्या होता है? तो आरएनए और प्रोटीन होता है। इसमें राइबोसोम की रचना में प्रोटीन जो होता है वो कितना होता है? 40% से 60% तक होता है, और जो इसमें और आरएनए जो होता है वो क्या होता है? 60% से 40% तक होता है। यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित कौन सी औषधि प्रभावशाली है? यक्ष्मा के रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि जो है वो प्रभावशाली है? तो कौन सी औषधि प्रभावशाली है? रेमडेसिविर। ऑप्शन नंबर डी। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, वायुमंडल में जो प्रकाश के जो विसरण का कारण कौन सा है? तो वायुमंडल में जो प्रकाश के विसरण का मेन कारण कौन सा है? धूल कण है। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जो कथन है वो सही नहीं है? आर्द्रता के बढ़ने पे तापमान के बढ़ने पर, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया हुआ है कि तापमान के बढ़ने पर ध्वनि वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये सही है। ये पूछा है कि सही नहीं है, तापमान बढ़ता है तो ध्वनि का वेग क्या होता है? बढ़ता है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये भी सही है। वायु में जो ध्वनि वेग है वो क्या है? वो दाब पर निर्भर नहीं करता है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये गलत है क्योंकि 1 नंबर इसमें सही था, और ये गलत ही पूछा हुआ है, तो ये सी इसका क्या होगा? राइट ऑप्शन आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64, किस पादप को शासकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा दी गई है? कौन सी जो पादप है उसको भारतीय दी गई है, तो इस कौन सी दी गई है? तुलसी को दी गई है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने होने को स्पष्ट किया जाता है, तो जो जैव विकास के संदर्भ में सांप के अंगों का जो लोप होने को स्पष्ट किया जाता है, ये क्या है? इसका किया जाता है प्राकृतिक चयन में, नहीं गलती है, इसका कौन सा होगा? उपार्जित लक्षणों के वंशानुगति से। ऑप्शन नंबर बी। एक पिंड पर 2 बल नीचे दिए गए चित्र में लगाए गए हैं, पिंड किस दिशा की ओर गति करेगा? तो मीन्स 8 न्यूटन इधर से भी किया गया है और 8 न्यूटन का इधर से भी किया गया है और 8 न्यूटन इधर से भी किया गया है। इसलिए एक आदमी आपको दोनों तरफ से पकड़ के और खींचे, दोनों हाथ आपका बराबर फोर्स के साथ, तो आप किधर मूव करिएगा? कोई भी डायरेक्शन में नहीं मूव करिएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? इसमें ये सेम काम किया गया, तो इसका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी।
क्वथन जो है, ये क्वथन जो है, ये क्वथन होता है एक निश्चित तापक्रम पे। क्वेश्चन जो है वो जैसे जैसे तापक्रम बढ़ाते हैं वो क्या होता है, उसका क्वथनांक भी क्या होता है, घटते बढ़ते जाता है। तो क्वथनांक जो है ये किस पर होता है, एक निश्चित तापक्रम पर ही निकाला जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए था। 68 नंबर क्वेश्चन है, अगर सोडियम से एक बीटा उत्सर्जित होने के बाद जो पदार्थ बनेगा वो उसमें क्या होता है, इसके परमाणु क्रमांक में एक जुड़ जाता है। तो परमाणु क्रमांक में एक जुड़ जाएगा तो कौन सा होगा, मैग्नीशियम। सोडियम के बाद क्या होता है, 12 नंबर पे इसका कितने कौन सा है, 12 नंबर पे आता है तो मैग्नीशियम होगा, ऑप्शन नंबर ए। एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं में जो आपसी आकर्षण होता है वो कहलाता है, एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं में जो आपसी आकर्षण होता है उसे क्या कहते हैं, उसे असंजक बल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है, जो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो कहाँ पर अधिकतम होती है, लाल रंग के लिए, लाल प्रकाश के लिए क्या होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। 71 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। जो कृत्रिम उपग्रह है उसमें सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होगा, अनंत होगा। क्यों अनंत होगा, अगर ये टाइम पीरियड निकालने का क्या फॉर्मूला, टी इंटू 2 पाई इंटू एल बाई जी। जब कृत्रिम उपग्रह रहेगा तो वहाँ जी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब किसी चीज़ में 0 से भाग जाता है तो क्या होता है, अनंत हो जाता है, तो पूरा अनंत हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में विद्युत परिपथ के चिन्हांकित उपकरणों के नाम बताइए। जो इसमें दिए गए हैं इनमें जो चिन्हांकित उपकरण है इनका नाम बताना है। तो पहला वाला क्या लगा, पहला वाला वोल्टमीटर है और ये एमीटर है, ऑप्शन नंबर ए। एक ऐसा उपकरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में हस्तांतरण होता है। एक ऐसा उपकरण का नाम बताना है जिसमें विद्युत ऊर्जा किसमें स्थित हो, प्रकाश ऊर्जा में। तो विद्युत बल्ब के द्वारा विद्युत धारा से बल्ब का जलना, अगर विद्युत धारा से अगर बल्ब जलता है इसमें क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है। 74 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसके आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका आवर्तकाल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। या हम लोग इस वाला के फॉर्मूला जो बताए थे, टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एल बाई जी। उसी में एल का मान अगर बढ़ेगा तो जी का मान, तो इसका क्या होगा, टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। 75 नंबर क्वेश्चन है और इसका लास्ट क्वेश्चन है, 22 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 2 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत ऊर्जा व्यय कितनी आएगी। तो विद्युत ऊर्जा का जो व्यय निकाला है, विद्युत ऊर्जा का जो खपत निकाला जाता है वो क्या निकाला, वी इंटू आई इंटू टी। तो यहाँ 220 वोल्ट है, एम्पियर यहाँ पे जीरा दिया हुआ है 0.2, और यहाँ पे टाइम जो दिया हुआ है मिनट में दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 60 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना लिखे, 220 इंटू 0.2 इंटू 10, इसमें हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2600। चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 76 नंबर क्वेश्चन है, किसी बहुभुज के, इसमें हम लोग का KGS का जो 75 क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। इसमें मैथ का एक क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं। किसी बहुभुज में जिसकी आंतरिक कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग का अनुपात 5:1 है तो समभुज में कुल कितनी भुजाएं होगी। हम लोग जानते हैं कोई भी बहुभुज होता है तो उसके आंतरिक ऐसे बना रहेगा, तो इसका जो आंतरिक ऐसे कोई बहुभुज होगा जिस टाइप का हो तो इसका आंतरिक और जो बाहरी है ये दोनों का जो योग होगा ये कितना होगा, 180। हम लोग जानते हैं ना किसी सरल रेखा पर जो कोई अगर एंगल बनता है तो इस सभी एंगल का सम कितना होता है, 180। इसका नाम अगर 1 देते हैं, इसका नाम अगर 2 देते हैं तो 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होता है, 180। हम लोग जानते हैं इसमें
और ये दिया हुआ है कि इसका मान कितना है, रेशियो 5 है और इसका रेशियो 1 है। तो रेशियो 6 का जो है किसके बराबर है, 180 के बराबर है। तो यहाँ से अगर रेशियो 1 का वैल्यू निकालते हैं तो ये कितना निकलेगा, 30 निकलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे देखा जाए तो ये इसका ये 150 डिग्री का होगा और ये 30 डिग्री का होगा। और ये 150 जो है ये आंतरिक कोण का है और बाह्य कोण का योग है। तो बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। हम लोग जानते हैं कि सभी बाह्य कोणों का जो सम होता है किसी भी बहुभुज के, किसी भी बहुभुज हो उसके सभी जो बाह्य कोणों का सम कितना होता है, तो 360 होता है। 360 में हम लोग जब 30 से डिवाइड करेंगे ये 0 से 0 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 12। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका हम जब मैथ्स का कराएंगे उस समय इसका अच्छा से डिस्कशन कराएंगे और इसका मैथ्स का भी डिस्कशन कराया जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप लोग चाहते हैं कि जो प्लेटफॉर्म के बुक में जो पूरा इसका जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इसका विस्तार से जानकारी दिया है, अगर उसको PDF को अगर डाल दें तो प्लीज़ कमेंट करें, इसको हम अपने PDF को इसी वीडियो के लिंक में डाल देंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।